नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम, ये तीन शब्द आपकी ताकत है। ये तीन शब्द इस कार्यक्रम से आपको बहुत कुछ सिखाती है। इन तीन शब्दों के माध्यम से आपके जीवन में जो बदलाव की अनुभूति आपको होती है वो शायद आपको इससे पहले कभी नहीं हुई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि जीवन से तमाम समस्याएं, तमाम परेशानियां, तमाम रोग जो हैं वो दूर हो जाएं, तो आप इस कार्यक्रम से ज़रूर जुड़िएगा और इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने जीवन की तमाम समस्याओं को अलविदा कह दीजिएगा। तो चलिए फिर कार्यक्रम को शुरू करते हैं। बहुत सारे प्रश्न हमारे पास हैं जो आज हम प्रेसिडेंट से पूछेंगे और एक एक करके एक एक सीरीज बनाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान तापस जी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। प्रेसिडेंट जी, कार्यक्रम में बात करते हैं मेडिटेशन की, कि हमें ध्यान करना चाहिए, हमें मेडिटेशन करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, उनके कमेंट्स होते हैं, उनके प्रश्न होते हैं कि प्रेसिडेंट से हम ये पूछना चाहते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं लेकिन 10 मिनट 12 मिनट से ज़्यादा हम ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दिल्ली में और बाहर स्टेट में तालाब, पानी का जो उसको क्या कहती है, तालाब। यहाँ तालाब और मछली बहुत ही कम है। नहीं, हमारा बंगाल में घर घर में तालाब है, छोटा मोटा बड़ा है, तो उसमें बहुत सारा मछली होता है, बड़ा बड़ा। तो मछली पकड़ने वाला जो फिशरमैन है वो लोग बड़ा नेट लेके आता है, उसको बंगाल में बोलते जाल। वो नेट को लाके इधर 5 बंदा उधर 5 बंदा पानी को घेर के उसको खींचता है। जब जितना नज़दीक आ जाता है नेट, तो मछली नज़दीक आ जाता है सब। जब जितना नज़दीक आना शुरू हो जाता है, मछली ऐसा ऐसा उछलता है, फलंग करता, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, झाप लगा, कूदता है। तो जब मेडिटेशन करेगा कोई बैठ के, मन तो भटकता है, मन बहुत गतिशील है, स्पीडी है। तो मन को पकड़ने के लिए मन से ही मन को पकड़ना है। मन का नेट से मन को पकड़ के, हमारा मन शरीर एक मन का जरिया है, एक पात्र है, एक नेट है, इसमें पकड़ के रखना है। मन को खिलाना चाहिए। शरीर में 50,000 करोड़ आत्मा है, मन है, चैतन्य है। इसको नहीं खिलाएंगे तब तक वो हमारा बात नहीं सुनेगा। हमारा मन तब हमारा बात सुनेंगे, मन का बात हम सुनेंगे। मन का बात क्या है? मन कुछ नहीं खाता है, मन का भूख है, वो भूख आपको पैदा करना पड़ेगा। जैसा हमारा शरीर पेट का भूख होता है, फिर हम लोग खाना पका के खाता है। खाना घर में कोई ना कोई बंदा, माँ बहन खाना पकाता है। मेरा शरीर में जो बंदा है 50,000 करोड़ आत्मा, ये लोग को खिलाने के लिए सब बैठ के मेडिटेशन करना है। रात को, खास करके रात को बिस्तर में बैठ जाइए और दिन भर काम करिए। जो कुछ कर्म आपको करना है करिए, उसमें कोई बाधा नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है। कुछ भी आप करिए दिन भर। रात को बिस्तर में बैठिए और दिन भर चिंतन करिए। हम रात को मेडिटेशन करेंगे, नींद में मेडिटेशन करेंगे, सपनों में, ड्रीम में मेडिटेशन करेंगे। ऐसा चिंतन करने से तो आपका अंदर एक ऊर्जा पैदा होगा, एक टारगेट पैदा हो जाएगा। तो आपका मन सभी मन का लीडर है। हमारा राजा है, शरीर का, मन का, 50,000 करोड़ आत्मा का राजा मैं हूँ। मेरा विवेक हमारा महामंत्री है, विवेकी ईश्वर है, विवेकी राम है, विवेकी आसमान है, विवेकी नेचर है, प्रकृति है, और हम उनका राजा है। तो राजा का काम है सबको खिलाना। राजा का राजत्व में, राजा का जो स्टेट होता है उसमें कोई आदमी भूखा रहेगा, उसके कारण किसी को खाना नहीं मिलेगा, बिना खाना उनको मत हो जाएगा, तो राजा का पनिशमेंट होगा नेचर से। इसलिए
हमारा शरीर में जो 50,000 करोड़ हर इंसान का शरीर में है, 50,000 करोड़ मिनिमम मैक्सिमम भी हो सकता है, तो उनको खिलाना चाहिए। कोई बंदा को 3 दिन 7 दिन नहीं खाना मिलेगा, वो तो पागल हो जाएगा। सर्कस में जो हाथी को और टाइगर और लायन को बंद करके रखता है लोहे का जिंजेट से, छिगल से, चेन से, तो उनको जो बंदा खिलाता है उनका बात सुनता था। जैसा 4 फीट वाला जोकर होता है, वो सर्कस का खेल खिलाता है, और वही सभी जानवर को, हाथी हो, लायन हो और कोई भी जानवर हो, टाइगर हो, उसको खिलाता था। इसलिए वो जो जोकर था 4 फीट वाला आदमी, नाटा सा, उनका बात, उनका छोरी से वो उसका बात मालूम हो जाता था। इसलिए अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारा 50,000 जो आत्मा है वो हमारा बात सुनेगा। हम उनका राजा है, वो हमारा सैनिक है, सोल्जर है, वो हमारा बात से हर काम करेगा। तो 50,000 करोड़ आत्मा अगर मेरे लिए पावरफुल सैनिक बन जाएगा, सोल्जर बन जाएगा, एक सिक्योरिटी बन जाएगा, तो हमारा मन का जो आदेश है वो लोग काम करेगा। तो 50,000 बंदा मिलके कोई काम करेगा, 50,000 मन हमारे लिए काम करेगा, एक ही मन मेरा मन के लिए, तो हम मन का राजा है, शरीर का राजा है, शरीर का मालिक हूँ, तो मेरा कोई समस्या नहीं रह सकता है। मेरा पूरा ऊर्जा पैदा हुआ और उसी ऊर्जा से हम कुछ भी मांगेगा तो हमारा हाथ में आ जाएगा। ये साइंटिफिक है, ये एक लॉजिक है, ये स्पिरिचुअल साइंस है। तो हमारा मन को हम जैसा अच्छा काम में लगाएंगे वो अच्छा काम करके ही लौट के आएगा। इसलिए कोई बंदा काम नहीं करता है, कर्म नहीं करता है। श्री कृष्ण जो बोला महाभारत में, कर्म ही धर्म है, और कर्म कोई बंदा, कोई इंसान नहीं करता है। हमारा मन हमारा काम करता है, मन ही हमारा दास है। मन हमारा ऑर्डर को कैरी आउट करता है और मन को हम आदेश करते हैं। मन हर काम, हर समस्या दूर करके अच्छा करके लेके आता है। मन मैग्नेट है। ये मन इतना पावरफुल मैग्नेट होता है, एनर्जी क्रिएट करता है। धरती में, आसमान में, प्रकृति में, हर जगह में जो जो चीज़ है, वस्तु का वस्तु, साउंड एनर्जी हो, ऊर्जा हो, कैपिटल हो, पैसा हो, सब वो कैसे भी लूट के आपके लिए चोरी भी करेगा, डाका भी डालेगा, लड़ाई भी करेगा। तो आपको अच्छा काम करना चाहिए। मन को कहेंगे बेटा हम चोरी करने जाएंगे, तो आपका मन तो चोरी करने जाएगा, चोरी करेगा, लूट के लेके आएगा, पनिशमेंट आपको हो जाएगा। हमारा मन का पनिशमेंट नहीं होगा, क्योंकि हम ऑर्डर देते। जो सोल्जर को ऑर्डर देते हैं, अगर सोल्जर कोई गलती करता है तो जो ऑर्डर देने वाला है सेनापति का पनिशमेंट मिलता है। तो हमारा अनगणित माइंड का राजा है, तो हमारा मन हमारा दास है, हमारा ऑर्डर से वो काम करता है, तो हमारा बात सुनता है। इसलिए हमारा मन को तो खिलाना चाहिए। कोई बंदा, कोई इंसान, कोई जीव, कोई पेड़ पौधे 3 दिन 7 दिन पानी नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगा, विटामिन नहीं मिलेगा, ऑर्गेनिक खाद नहीं मिलेगा, वो तो काम नहीं करेगा, जिएगा नहीं, मरेगा। इसलिए माइंड एनर्जी के लिए हर बंदा को 50,000 करोड़ आत्मा को खिलाने के लिए, उससे अच्छा काम कराने के लिए, अच्छा सोल्जर बनाने के लिए, अच्छा सिपाही बनाने के लिए मेडिटेशन हर इंसान को, हर बंदा को, हर मनुष्य को मेडिटेशन करना पड़ेगा। रात को बिस्तर में बैठ के रामो नारायण राम, रामो नारायण राम कर सकता है। जो मुस्लिम लोग हैं, क्रिश्चियन है, अलग धर्म का है, राम नारायण मत करो भाई। जो हर बंदा 800 करोड़ आदमी धरती में अभी जिंदा है, हजारों 10,000 धर्म है, 4,000 धर्म है, और मोटा मोटा 400 धर्म है। ये लोग धर्म के ऊपर फंस गया, मैन मेड धर्म है, इसका कोई कीमत ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है।
देखो ना इसराइल, वो लोग कितना बमबारी कर रहा है, कितना हमारा अपना भाई, अपना एक ही पिता माता का गोद का हम लोग भाई बहन हैं, उनको मार रहा है। वो चिल्लाता अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई अल्लाह तो आता नहीं है, आज तक कोई अल्लाह नहीं है। मुगल राज आया, हिंदू लोग को कितना पिटाई किया, धर्म बदल के छोड़ दिया, लेकिन हरि हरि किया, राम राम किया, कृष्ण किया, कोई भगवान नहीं आया। इसलिए भगवान का जो असली नाम है, नेम है, जिस नाम से उनको पुकारने से वो आने के लिए मजबूर हो जाएगा, वो आने के लिए आपका पास भाग के आएगा, वही नाम से उसको पुकारना पड़ेगा। चाहे अल्लाह को हो, भगवान को हो, गॉड को हो, कुछ भी है गुरु करो, कुछ कम नहीं होने वाला है। एक ही नाम से पुकारना पड़ेगा, राम हो नारायण राम। वही राम नाम बात करता है, सुनता है, समझता है, वो सब कुछ देता है, वो हमारा दास है, वही हमारा ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड भगवान है। वी आर ऑल पार्ट ऑफ गॉड, पार्ट ऑफ नेचर, पार्ट ऑफ अपना नाम, पार्ट ऑफ महाकाश है। इसलिए हमारा जो धर्म धरती में है ये सब झूठ है, ये मैन-मेड धर्म है, आदमी का बना हुआ धर्म है। ये धर्म कोई काम का नहीं है। धर्म से तुम्हारा डरो मत, खुद से डरो, कोई बुरा काम से डरो और अच्छा काम करो, अच्छा चिंतन करो, मेडिटेशन करो। सब मेडिटेशन से सब कुछ मिल सकता है। जरूरतमंद जो चीज इंसान को जरूरत है सब कुछ मिलेगा, आपसे अब मिलेगा। कोई किसी का हिम्मत नहीं है, अगर मेडिटेशन करेगा आपको कुछ नहीं देगा, नहीं मिलेगा। किसी का हिम्मत नहीं है, आपका रुकावट बन सकता है मेडिटेशन का सामने जाके। तो राम नाम ऐसा साउंड एनर्जी है जिस नाम से जो हमारा आदि पिता माता है आसमान, आसमान का ही नाम, प्रकृति का ही नाम है। आसमान का नाम राम है और प्रकृति, आसमान से जो प्रकृति पैदा हुआ अनगणित तारे नक्षत्र, तो वो है नारायण। और वही नारायण के अंदर एक नारायण है हमारा धरती, ये भी राम है। और धरती में जितना पेड़ पौधे इंसान है, जीव जंतु है, प्राणी है और कीट पतंग है, अणु परमाणु है, डास्ट पार्टिकल, गॉड पार्टिकल्स है, ये सब दूसरा राम है। तो राम नारायण राम, ये तीनों शब्दों को अपनाइए, याद करिए और इनको आदेश करिए, याद करिए और आदेश करिए। मेरे को ये चीज चाहिए, वो धीरे धीरे सब कुछ लाके आपको पास आपका चरण में डाल देगा। राम नाम दास है, दास को काम पर लगाइए। राम नाम बात करता है, सुनता है, समझता है। राम नाम होशियार है, राम नाम हमारा आदि पिता माता है। राम नाम को हम लोग मानिए, अपनाइए, याद करिए। कोई भी कर्म करो, दिल में मन में राम नाम याद करिए, सोचिए, चिंतन करिए, टारगेट करिए और हाथ पाँव में काम करिए। आप मन को आदेश करिए, मन हर काम करता है। कोई इंसान, कोई बंदा कोई कर्म नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है। कर्म हमारा धर्म नहीं है, धर्म है मेडिटेशन। मेडिटेशन हमारा असली धर्म है। धर्म लेके हम पैदा हुआ, अलग से कोई धर्म की जरूरत नहीं है। धरती में जितना धर्म है ये फजिल है, बकवास है, झूठ है, मैनमेड है, आदमी का बना हुआ धर्म है। एक भी धर्म नहीं है। हम लोग धर्म लेके पैदा हुआ, धर्म को खा के जिंदा है। हमारा शरीर जो बना है ये पंचभूत से बना है, खिति योग तेज मुड़ुद्भम। ये पंचभूति हर वस्तु का वस्तुत्व का से हमारा शरीर बना है। इस शरीर ही पंचभूत का धर्म है। इसलिए हमारा धर्म जीवो धर्म है, जो सभी बंदा का, सभी पेड़ पौधे का, सभी पंचभूत का धर्म जीवो धर्म है। इसलिए धर्म लेके हम पैदा हुआ, अलग से धर्म का पीछे भागने का, डरने का कोई जरूरत नहीं है। हम गारंटी देते हैं, धर्म का पीछे मत भागो, खुद का पीछे भागो। तुम्हारा मन को खिलाओ, मन तुम्हारा दास बनेगा। 50,000 करोड़ आत्मा तुमको सब कुछ ला के देगा। इसलिए कर्म मन करता है, मन है एक मैग्नेट। इसलिए हमारा असली पिता का माता का नाम है राम नाम। मैं जब बच्चा था, मम्मी बोल के पापा बोल के पुकारता था, मेरे को भूख लगा है, मेरे को खाना दो। एक रोटी मांगता था तो 2 रोटी 3 रोटी लेके आ जाता है। इसलिए वही राम नाम को पुकारो, वो हमारा असली पिता माता है। वही हमको सब देने वाला है, वही हमको सब कुछ देता है। उनको याद करो,
उनको पुकारो, उनको मेडिसिन में लाओ, जब तब करो, अब से अब सब समस्या का समाधान हो जाएगा। पैसा कमी नहीं रहेगा, खाना भी ज़्यादा नहीं खाने पड़ेगा, शरीर तंदुरुस्ती रहेगा, शरीर में ऊर्जा पैदा होगा, स्पिरिचुअल सेंस अब सब पैदा हो जाएगा, आप राजा का राजा बन जाएगा। अलग से राजा बनने का जरूरत नहीं, राजा भगवान बन के, ईश्वर बन के, ईश्वर का बंदा बन के, अल्लाह का बंदा बन के हम पैदा हुआ, अलग से अल्लाह बनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि अगर इस कार्यक्रम से जुड़ी आपको कोई भी, आपके मन में कोई भी क्वेरी चल रही है, कोई भी आपके मन में सवाल है, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ा कोई भी सवाल इन नंबर्स पर कॉल करके पूछ सकते हैं। जो नंबर्स हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपने जीवन से जुड़ी तमाम समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। और मेडिटेशन के थ्रू, देखिए आपको कितनी अच्छी चीज़ यहाँ पर प्रेसिडेंट ने समझाई है कि मेडिटेशन के थ्रू आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपके जीवन की सारी जो संरचना है वो बदल सकती है। आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो, मेडिटेशन के थ्रू आपके जीवन की तमाम समस्याएं जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, सब कुछ दूर हो सकता है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, अगर आपके घर में किल्लत चल रही है, आपके घर में पैसों की कमी हो रही है, या फिर घर में कोई शख्स है जो बार बार बीमार पड़ रहा है और आप लगातार उसकी दवाइयाँ कर रही हैं, डॉक्टर्स के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, बीमारियाँ लगातार बढ़ रही हैं, तो ऐसे में एकमात्र आपका सल्यूशन जो है वो है राम नारायण राम। ये राम नारायण राम 3 शब्द अगर आप जप करते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपके जीवन से समस्याएं जो हैं वो खुद ब खुद ही दूर चली जाती हैं। और प्रेसिडेंट अंधेरा हट जाएगा, उजाला आ जाएगा। बिल्कुल। और प्रेसिडेंट का सिर्फ और सिर्फ इतना ही मोटिव है, वो आपसे कोई पैसा नहीं मांगते हैं। इस कार्यक्रम को जब हम करते हैं तो हम आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेते। हम कभी कोई ऐसी जानकारी भी टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखाते हैं कि आपको कहीं पर पैसे देने हैं या फिर आपको कोई चार्जेस करने हैं तभी आपको कोई उपाय बताया जाएगा या तभी आपको सल्यूशन दिया जाएगा। इस तरह का हमारा कोई भी ये कार्यक्रम नहीं है। हम ये ज़रूर कहते हैं कि राम नारायण राम से जुड़ने के लिए आपको सिर्फ 1 रुपया देने की ज़रूरत है। आप 1 रुपया डालेंगे तो आप राम नारायण राम के, यानी कि आप संतान दल के भागीदार बन जाएंगे, आप संतान दल से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा सदस्य बन जाएगा, बिल्कुल सदस्य बन जाएंगे, लाइव सदस्य बन जाएगा। बिल्कुल। और इसके सिवा प्रेसिडेंट आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। तो अगर आप इसी तरह से जुड़े रहना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके आप संतान दल से जुड़ सकते हैं। चलिए, वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलने का। कल फिर मुलाकात होगी, एक और ख़ास यहाँ पर विषय पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम नारायण। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।